राधे राधे सभी को स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आज आपके सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक बहुत ही सच्ची और दर्दनाक कहानी लेकर। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एंड बहुत ही अच्छा हुआ इसका। आप लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे पास एक बहन आती है जो कि गुजरात से हैं, किरण नाम है उनका, और वो डेंटिस्ट है। तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी एज 30-31 साल हो गई और वो एक बचपन से एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है कि उनका सांवला रंग है। उनका बचपन में सांवला रंग था, अब तो उनका वो रंग भी नहीं रहा, ठीक हो गया है, उनका रंग साफ है पहले से। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत दर्द है इस चीज़ का, बचपन से ही रहा है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं बहुत बदसूरत हूँ। उनको कोई ताना भी नहीं मारता क्योंकि वो उनका नैनक्स उनके अच्छे हैं, रंग भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उन्हें बचपन से ही फील होता है। और इस हद तक वो दर्द में है, इस हद तक ट्रॉमा में है अब तक कि कई बार सुसाइड की भी ट्राई कर चुके हैं वो। तो दोस्तों कितना दर्द में होगा वो इंसान जो इस हद तक जाएगा। फिर हमने उनको बहुत सांत्वना दी कि मैं पूरी तरह से आपको इस दर्द से बाहर निकालूंगी, सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, क्योंकि पास्ट में क्या निकल कर आ जाए ये पता नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बने रहना होता है। आप इस दर्द से पूरी तरह बाहर निकलेंगे, मैं निकालूंगी आपको। तो दोस्तों जैसे ही मैं उनको ट्रांस में लेकर गई तो उनको उनके स्पिरिट गाइड से मिलाया और एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस हुआ हमें। बहुत हैरानी हुई कि उनके स्पिरिट गाइड के रूप में एक सर्प आए, गोल्डन कलर का एक सांप आया। तो ऐसा पहली बार हुआ था मेरे सेशन में, लेकिन सोचा जब आए हैं तो कुछ ना कुछ इसका रीज़न मिलेगा, तो आखिर में बताऊंगी मैं आपको कि क्या रीज़न था। तो जब क्योंकि इन बहन ने भी हमें बाद में ही बताया, जब सेशन खत्म हुआ तो इन्होंने कई सवालों के जवाब बाद में ही दिए हैं मुझे कि क्या हुआ था। स्टोरी पूरी इन्होंने बाद में बताई, सेशन पहले हुआ था। तो हमने उसी के सामने हाथ जुड़वाए कि इन्हीं सर्प के सामने, गोल्डन कलर का जो सर्प है, इनके सामने हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। फिर उनको जैसे ही हमने पिछले जन्म में उतारा दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि मैं 20 साल की एक लड़की हूँ, काली साड़ी पहनी है मैंने। हमने कहा कि अपने रंग की तरफ देखो, तो ये बहुत रोई। इन्होंने कहा कि काला रंग है मेरा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान भी सांवले रंग के थे, कोई बात नहीं, आप आगे जाओ, अपने घर में जाओ। तो इन्होंने मना कर दिया दोस्तों, ये रोई जा रही थी कि नहीं मैं घर में नहीं जाऊंगी, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा है। लेकिन हमने कहा कि जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो कैसे ठीक होगा, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इनको इनके घर में लेकर गए। इन्होंने देखा कि एक पति है इनका उस घर में और कोई नहीं है। हमने कहा पति के साथ कैसा रिश्ता है? तो इसने कहा बहुत बुरा है, पति मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पति की आंखों में बहुत दर्द है, बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है मुझ पर। मुझे ताने देते हैं कि तुम काली हो, तुम बदसूरत हो, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, निकल जाओ यहाँ से, बार बार ये बोलते हैं। तो हमने कहा क्या इस जन्म में वो तुम्हारे साथ है, पहचानते हो उन्हें? तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा कि अपनी शादी का टाइम देखो, क्या शादी ज़बरदस्ती हुई थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घूंघट में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है बाद में देखा होगा और उन्हें गुस्सा आया होगा। हमने कहा कि फिर चलो आगे देखो, अपने मायके में जाओ, शादी से पहले का टाइम देखो। तो इन्होंने कहा कि माँ है घर पे बाहर, चौखट पे एक गाय बंधी हुई है घर के बाहर, और एक बहन है। हमने कहा माँ को पहचानो? तो इन्होंने कहा हाँ, माँ इस जन्म में भी मेरी माँ है, और लेकिन न्यूट्रल थी, उस जन्म में भी न्यूट्रल बिहेव था उनका, इस जन्म में भी है। उन्हें कोई ज़्यादा खास ना लगाव है ना नफरत है इनसे। तो हमने उस जन्म का इनको आखिरी टाइम से 2 घंटे पहले का समय दिखाया दोस्तों, क्योंकि आखिरी टाइम में दिखाते तो पहले इनकी लाइफ में बहुत दर्द था, आखिरी समय में ये दर्द में ही गुजरा होगा इनका, इसलिए हमने 2 घंटे पहले का समय दिखाया। तो इन्होंने कहा कि मेरे पति की दूसरी पत्नी ही दिखाई दे रही है मुझे, यानी इनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और एक बेटा हुआ था। हमने कहा क्या आपकी सौतन का रंग साफ है? उन्होंने कहा हाँ वो सुंदर है, लेकिन मुझे बहुत ताने दिए उसने, बहुत दर्द में रखा, पूरी ज़िंदगी ताने दिए। और मैं तैयार हो रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो रही हूँ कि काश वो एक नज़र मुझ पर डालें, एक आखिरी बार मुझे प्यार से देखें। लेकिन तब भी दोस्तों वो सौतन ही आ गया, ही पति ने नहीं प्यार से देखा, वो तब भी नफरत में थे। इनकी सौतन ने इन्हें फिर से ताने मारे कि तुम बदसूरत हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, तुम काली हो। फिर ये दोस्तों घर छोड़कर निकल गई और पूरा गांव इनका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो सौतन भी मजाक उड़ा रही थी, रंग के ताने दे रही थी।
तो ये इनकी लाइफ पिछले जन्म में रही दोस्तों। फिर हमने कहा कि एक अगले जन्म में जाओ, इससे पिछले वाले जन्म में जाओ, क्योंकि इसकी जड़ वहीं पर है। तब दूसरे जन्म में इन्होंने देखा दोस्तों कि मुंबई शहर की में है ये, इनका बहुत बड़ा घर है और एक नौकरानी है जो झाड़ू लगा रही है। हमने कहा इस नौकरानी के पास जाओ और इसको पहचानो। इसने कहा हाँ ये वही है जो पिछले जन्म में मेरी सौतन थी और मुझे इसको देखकर कुछ अच्छा फील नहीं होता। तो हमने कहा कि इम्पोर्टेंस घटना को देखो इस जन्म की कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पति ने इसे मेरे कपड़े दिए हैं कुछ पहनने के लिए। तो हमने कहा क्या पति इससे प्यार करते थे? उसने कहा नहीं, पति प्यार तो मुझसे ही करते हैं। तो हमने कहा कि इन पति को पहचानो, क्या ये पिछले जन्म वाले पति हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो पति तो नहीं है, ये तो अच्छे वाले पति हैं, मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ये नौकरानी दुष्ट है, इसकी नज़र खराब है, इसके विचार खराब है, कोई मेरा बुरा करना चाहती है। तो हमने कहा कि चलो उस इनको देखो आगे क्या हुआ, आगे लेके गए इस जन्म में। तो उन्होंने कहा कि नौकरानी ने मेरे हस्बैंड को बहला फुसला लिया और क्योंकि मेरा एक भी बच्चा नहीं हुआ था उस लाइफ में, ना पिछले जन्म में इनका कोई बच्चा था औलाद थी, ना इस जन्म में थी, तो नौकरानी ने यही कहा कि मैं वारिस दूंगी और मुझसे शादी कर लो फिर मैं चली जाऊंगी। तो इनके पति उसके बहकावे में आ गए, उन्होंने शादी कर ली उससे और उस नौकरानी ने ना तो बच्चा उसको दिया और उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली। तो हस्बैंड को दिखाया हमने लास्ट में कि आप अपने आखिरी समय पर जाओ। तो इन्होंने कहा कि मेरे पति की आंखों में बहुत दर्द है। आखिरी समय से 2 दिन पहले लेकर गई मैं इनको, क्योंकि आखिरी समय इनको दिखाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी इतने पेन में होती थी, बहुत दर्द में थी, बहुत रो रही थी, बीच में बहुत मुश्किल हो रहा था इनको बार बार चुप कराना, इनको रिलैक्स करना। लेकिन मैंने इनको कहा कि अगर चुप रहकर करवाओगी, स्ट्रॉन्ग बनी रहोगी तो सवालों के जवाब मिलेंगे और दर्द से बाहर आओगी। तो ये पूरी स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी। खैर इन्होंने बताया कि आखिरी समय है से 2 दिन पहले का समय था। तो इन्होंने कहा कि पति हैं, उनकी आंखों में बहुत पश्चाताप है, बहुत दर्द है कि प्यार तो मैं तुम्हीं से करता था, उससे मजबूरी में वारिस के लिए शादी की मैंने, लेकिन वो फिर भी सब कुछ लेकर भाग गई क्योंकि वो लालची थी। वो नौकरानी बहुत लालची थी, सारी जायदाद हड़प ली, बच्चा भी लेकर चली गई। तो हमने कहा इस पति से प्रॉमिस लो, वादा लो इनसे कि अगले किसी जन्म में मिलो तो कभी धोखा ना दो। उसने प्रॉमिस किया इसके पति ने। फिर हम इसको वापस प्रेजेंट में ले आए दोस्तों और इनको समझाया, मतलब प्रेजेंट लाइफ में लाने से पहले ही समझाया कि देखो तुमने उस औरत को क्या कुछ बुरा भला बोला था जो नौकरानी थी उस जन्म में। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने उसको ताने दिए थे, बहुत बुरा कहा था कि तुम बदसूरत हो, तुम्हें मेरे हस्बैंड कभी प्यार नहीं करेंगे, प्यार वो मुझसे ही करते हैं, तुम बदसूरत हो, तुम काली हो। तो इस तरह की उन्होंने बातें की थी। तो हमने कहा देखो तुमने जैसा किया था, किसी को भी शक्ल सूरत से उसको हीन भावना फील करवाना, किसी का भी मजाक बनाना, बॉडी शेमिंग बहुत गलत है। तुमने उसका मजाक बनाया, इस वजह से तुम अगले जन्म में बदसूरत मिली। लेकिन वो नौकरानी तो दुष्ट थी, उसका कुछ और ही मकसद था। तो कोई बात नहीं, वो पिछला जन्म था। हमने इनकी आत्मा को समझाया कि वो पिछला जन्म था, वो पास था, उसमें थी तुम काली, तो इसको अपने दिमाग से अभी निकालो और प्रेजेंट लाइफ में आओ। तो इनको प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए। 5 साल बाद का इनका समय दिखाया। तो ये बोली हाँ मैं बोलेरो में बैठ कर जा रही हूँ। हमने कहा शादी हो चुकी है? बोली पता नहीं, आगे ड्राइवर है। तो हमने कहा अपने घर में जाओ, इनको घर में लेकर गए। तो इन्होंने कहा कि मैं अकेली हूँ। तो हमने कहा क्या शादी नहीं हुई है? तो उसने कहा नहीं मेरा पूरा परिवार है लेकिन बाहर गए हैं वो सब। हमने कहा घर में आएंगे वो, तब उस समय को देखो। तो इन्होंने कहा पति है, मेरे 2 बेटों को स्कूल से वापस लेकर आए हैं। तो हमने कहा बताओ पति के साथ कैसा रिश्ता है, कौन है ये और पहचानो इन्हें। तो इनके चेहरे पर दोस्तों एक बड़ी सी स्माइल आ गई, बहुत खुश दिखाई दी। ये आंखें बंद थी लेकिन बहुत खुश थी, इनके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। इन्होंने कहा हाँ पति बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो फिर इनकी आंखों में फिर एक अजीब सा दर्द आ गया। बोले कि नहीं पति मुझे छोड़ देंगे, दूसरे औरत के पास चले जाएंगे। तो हमने कहा पति को पहचानो, कौन है ये? तो इसने कहा ये वो वाले पति हैं जिस जन्म में मैं सुंदर थी, उस जन्म में सुंदर थी दोस्तों। और हमने इनको ये फील भी करवाया था कि अगर तुम सुंदर हो तो खुद को फील करो कितनी सुंदर हो। रंग रूप एक जैसे हर बार नहीं रहते, अब इस जन्म में आप सुंदर थी। तो इन्होंने कहा ये वही वाले पति हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
और हमने कहा कि चलो देखो, खुद को देखो, आईने में देखो तुम अब कितनी सुंदर लग रही हो, क्योंकि तुम एक तो डॉक्टर हो, ऊपर से तुम हो ही सुंदर। वो पिछला जन्म था जिसमें बदसूरत थी। और उनके दिमाग में इतनी बार हमने ये चीज़ डाली कि तुम सुंदर हो, और सुंदर रंग मायने नहीं रखता वैसे भी, क्योंकि सुंदरता नेचर से होती है। इनके दिमाग में हर बार मैंने बार बार यही बात डाली सेशन के दौरान कि सुंदरता नेचर की होती है, और तुम भी सुंदर भी हो, डॉक्टर भी हो, सुंदर भी हो, तुम्हारा नेचर भी सुंदर है। तो इनको कहा कि अब आईना होगा आसपास कहीं, उसमें जाकर देखो। तो इन्होंने कहा हाँ मैं सुंदर हूँ, वाकई में सुंदर लग रही हूँ। क्योंकि दोस्तों इनके सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना बहुत ज़रूरी थी ये बात। ये इस जने में है भी सुंदर, मोटी मोटी आँखें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा गोरी हैं, लेकिन रंग काला नहीं है, सांवली भी नहीं है। तो इन्होंने कहा हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ। तो इनको 2030 का समय वो ये देख रही थी दोस्तों, फ्यूचर का, इसी जन्म में फ्यूचर का समय देख रही थी। तो लेकिन इनको एक डर लगा फिर से कि कहीं पति दूसरी शादी कर ले। तो हमने कहा पति से प्रॉमिस लो कि अब किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो पति मुस्कुराए, उन्होंने इनको एक प्यारी सी किस दिन के माथे पर और कहा कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा किसी और के पास। फिर हमने दोस्तों इनका डर दूर करने के लिए इनको लास्ट में भी दिखाया कि तुम जब बूढ़ी हो गई हो वो समय देखो। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं लेटी हूँ बिस्तर पर और आसपास मेरे पति हैं। हमने कहा और कौन है? इसने कहा अब 3 बच्चे हो गए मेरे, पहले 2 बेटे थे, अब 2 बेटे 1 बेटी हो गए हैं, 3 इनके बच्चे हैं। यानी इस जन्म में, पहले 2 जन्म में इनके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन इस जन्म में इनके 3 बच्चे हुए। तो इन्होंने कहा कि हमने कहा पति को देखो, क्या दूसरी शादी की इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जीवन भर मुझसे ही प्यार किया। और ये मुस्कुरा दी, कहा कि अब ये बुढ़ऊ हो गए हैं। तो हमने कहा कि आप भी तो बूढ़ी हो गई होंगी, तो हंसी ये। तो हमने कहा देखो कितनी अच्छी लाइफ रही है, और अपने इसी जन्म को देखो, इसी सुंदरता को ध्यान में रखो कि तुम सुंदर हो। और जब आंखें खोलोगी तो भी यही बात दिमाग में रखोगी कि तुम सुंदर हो और बहुत सुंदर हो, और पति भी प्यार करने वाले मिलेंगे तुम्हें, और कभी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो दोस्तों जैसे ये ट्रांस से बाहर आई, बहुत खुश थी। और अगले दिन भी हमने इनसे बात की कि कैसा रहा तुम्हारा कल का दिन। तो इन्होंने बताया बहुत ही अच्छा रहा, मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा दिन पहली बार रहा जो मैं दर्द में नहीं रही, और मुझे पता ही नहीं है सुंदरता क्या होती है। बस मुझे यही समझ है कि जिसका नेचर सुंदर है वही सुंदर है, और मैं हमेशा सुंदर हूँ, सुंदर रहूँगी। इन्होंने ये बातें कही, और इनको बिल्कुल भी ये नहीं था, इनको लग रहा था कि वो सब सपना था जो ये इतने सालों तक अपने आप को बदसूरत समझती रही, वो एक सपना था। तो बहुत अच्छा लगा इनकी जानकर। और इन्होंने ये बताया कि वो जो दोस्त है प्रियंका, जो सोतन थी पिछले जन्म में, इस जन्म में इनकी फ्रेंड है, वो अब भी पीछे लगी हुई हैं। और जो वो लड़का था, जो इनका पति था, भविष्य में होने वाला जो पति है, उनको भी ये जानती हैं। इन्होंने बताया कि वो इनको कई बार प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन यही उनको मना करती है कि मैं सांवली हूँ, तो मुझे कैसे सुंदर समझ सकते हो, कैसे मुझसे शादी कर सकते हो, तो मुझे बहका रही हो। तो यही उनको इग्नोर करती हैं। लेकिन अब इनको ये बात समझ में आ गई है, और इन्होंने उनसे बहुत प्यार से बातें की। और इन्होंने ये बताया कि वो दोस्त जो प्रियंका है, वो अब भी इनके बीच में आना चाहती है। वो अब भी यही शब्द बोलती है कि तुम तो बदसूरत हो, तुमसे ही शादी नहीं करेगा, मुझे इससे शादी करने दो, और तुम किसी अपने मम्मी पापा जहाँ कहीं वहीं शादी कर लो। लेकिन अब ये बहन समझ चुकी हैं, क्योंकि 2 जन्मों में देख चुकी हैं कि कितनी दुष्ट आत्मा है और इनकी दुश्मन है। अब इनको यही सलाह दी है कि इससे हमेशा दूर रहोगी, और इनको बिल्कुल अपने होने वाले पति के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। अच्छी लाइफ रहेगी दोस्तों अब इनकी। इनको ये बात समझ आ गई थी, इनको समझ आ गई कि ये फ्रेंड है, इससे दूर रहना है। और जो होने वाले पति हैं, जो इनको प्रपोज कर रहे हैं इतने दिनों से, इन्होंने अब उनको एक्सेप्ट कर लिया है। इनको समझ आ गई है कि 2 पिछले जन्म में भी पति थे, और इस जन्म में भी इनका साथ देंगे और एंड तक देंगे। तो दोस्तों कितनी प्यारी सी स्टोरी थी। इससे सबक भी मिलता है कि सुंदरता नेचर से होती है, किसी के व्यवहार की सुंदरता होती है। शरीर को तो एक दिन बूढ़ा हो जाना है, बदसूरत हो ही जाना है, सुंदरता तो चली जानी है। जो साथ जाएगा वो इंसान का व्यवहार होता है। इंसान के जाने के बाद लोग यही कहते हैं कि कितना अच्छा था, उसके व्यवहार को याद करते हैं, ना कि उसकी सुंदरता को। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। और किसी को सेशन लेना है तो हमारे इंस्टा आईडी पर जाएं। इंस्टा आईडी यही है जो चैनल का नेम है, लेकिन हाइफन लगाकर लिखना है, जैसे पास्ट हाइफन लाइफ हाइफन जर्नी हाइफन। और कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। जब तक हम आपके साथ आते हैं एक नई स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।